ठीक है, पीछे जो पढ़ा है उसको पहले रिकैप कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं, ताकि देखें क्या क्या पढ़ा है हम लोगों ने। तो हम लोगों ने मेजर रिलीजन्स ऑफ इंडिया पढ़ा था, जिसमें हिंदुइज्म की बात करी थी, जैनिज्म की बात करी थी। आज हम बुद्धिज्म की बात करने वाले हैं। हिंदुइज्म में अगर हम बात करें तो ओल्डेस्ट रिलीजन है, इसका कोई स्पेसिफिक फाउंडर नहीं है। ठीक है, रिलीजियस फिलोसफी जो है वेदों के ऊपर बेस्ड है। 4 वेद है, कौन कौन सा? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। इसमें से सबसे पुराना कौन सा है? ऋग्वेद है। ब्रह्मा जी को क्रिएटर माना गया है, विष्णु जी को ऑपरेटर माना गया है और शिव जी को डिस्ट्रॉयर माना गया है। जो पर्शियंस जो थे वो जब इंडस नदी के किनारे आके बसने लगे तो उन इनहेबिटेंट्स को, यहाँ के जो बासिंदे थे, उनको क्या बोला गया? हिंदू बोला गया, है ना। तो इस बात को दिमाग में रखना है। 4 वर्ण होते हैं, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और बताओ ब्राह्मण। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। आश्रम भी 4 होते हैं, कौन कौन से? ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। हिंदुइज्म के बारे में, फैक्ट्स के बारे में बात करें तो रामायण को किसने लिखा था? वाल्मीकि जी ने लिखा था। श्री रामचरितमानस को किसने लिखा था? तुलसीदास ने लिखा था। हिंदुइज्म थर्ड लार्जेस्ट रिलीजन है इस दुनिया में। पहले नंबर पे कौन आता है? क्रिश्चियनिटी। दूसरे नंबर पे कौन आता है? इस्लाम। तीसरे नंबर पे कौन आता है? हिंदुइज्म। ऋग्वेद में किसके लिए बहुत सारी प्रार्थनाएं की गई है? इंद्र, अग्नि, वायु और वरुण। ठीक है। महाभारत में कितने पर्व है या कितने चैप्टर हैं? 18। भगवत गीता में टीचिंग किसने दी है? भगवान श्री कृष्ण ने किसको दी है टीचिंग? अर्जुन को। ठीक है। और लगभग इंडिया में अगर हम बात करें तो 80% पॉपुलेशन कौन सा धर्म फॉलो करती है? हिंदू। जैनिज्म के फाउंडर कौन है? वर्धमान महावीर। कितने तीर्थंकर हुए? 24। ऋषभ देव इसके पहले तीर्थंकर हुए। लॉर्ड महावीर जो है 24वें तीर्थंकर यानी लास्ट तीर्थंकर हुए। और सारे के सारे तीर्थंकर इसमें जो थे वो क्या थे? क्षत्रिय थे बाय बर्थ। क्या थे? क्षत्रिय थे। जैन जो है एक संस्कृत वर्ड जीना से आया है, इसका मतलब है कॉन्करर ऑफ सेंसेस, मतलब अपने इंद्रियों पे जीत प्राप्त करने वाले व्यक्ति को जैन बोला गया। लॉर्ड महावीर का जन्म कब हुआ? 540 बीसी में, 540 बीसी में वैशाली के कुंडल ग्राम में हुआ था। चाइल्डहुड नेम, बचपन का नाम वर्धमान, पिता का नाम सिद्धार्थ और इनका चिन्ह जो है वो क्या है? शेर का, लायन। महावीर ने इनलाइटनमेंट जो है 42 इयर्स के एज में साल के पेड़ के नीचे रिजु बालिका नदी के किनारे, है ना, रिजु बालिका नदी के किनारे जिम्बिक ग्राम, कहा? जिम्बिक ग्राम नामक जगह पर पाई थी। महावीर स्वामी जो है जैन कहलाए आफ्टर इनलाइटनमेंट और उन्होंने एक उपाधि मिली, कौन सी? केवलिन की। केवलिन का मतलब कैवल्य प्राप्त किया। ही प्रीच्ड जैन टीचिंग फॉर 30 इयर्स, 30 सालों के लिए उन्होंने प्रीचिंग करी। और उसके बाद कहाँ मरे? इनका मृत्यु कहाँ हुआ? पावा, जो कि राजगिरी के पास में है। कितने के एज में मरे? 72 के एज में। जैन धर्म के 2 सेक्ट हो गए, कौन कौन सा? दिगंबर और श्वेतांबर। श्वेतांबर किनको बोला गया? जो सफेद कपड़े में रहते हैं, व्हाइट क्लैडिंग के साथ, और जो आकाश को ही अपना कपड़ा समझते हैं उनको क्या बोलते हैं? दिगंबर बोलते हैं। ठीक है। 3 जेवल्स ऑफ जैनिज्म की बात करता हूं। 3 रत्न कौन कौन से हैं? सम्यक दर्शन, सम्यक ध्यान और सम्यक चरित्र। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र। 5 वॉज ऑफ जैनिज्म कौन कौन से हैं? नॉन वायलेंस, नॉन स्टीलिंग, नॉन पॉजिटिवनेस, चेस्टिटी और ट्रूथ। सेक्रेट बुक ऑफ जैनिज्म जो है उनको क्या बोलते हैं? आगम्स बोलते हैं। किसको क्या बोलते हैं? जैनियों का सेक्रेट बुक क्या है? आगम। लिख लो इस चीज को, नहीं लिखा है तो। सेक्रेट बुक ऑफ जैनिज्म क्या है बेटा? आगम। क्लियर है? सेक्रेट बुक क्या है जैनिज्म का? आगम। जैसे हिंदुओं में सेक्रेट बुक वेद और श्रीमद् भगवत गीता और पुराण ये सब माने जाते हैं ना, वैसे ही जैनों में जो सेक्रेट बुक है वो क्या है? आगम है। और किस लैंग्वेज में लिखी गई है? तो प्राकृत भाषा में। किस भाषा में लिखी गई है? प्राकृत भाषा में लिखी गई है, याद रहेगा। और पवित्र बुक की पुस्तकें कौन कौन सी है? तो बेटा कल्पसूत्र हो गया, ये भी है। और परिशिष्ट पर्वन, और कौन सा बुक है बेटा? परिशिष्ट पर्वन। तो देख लो इनका, ये चीज थोड़ा समझ लो। सेक्रेट बुक ऑफ
आज थोड़ा गला खराब है। सेक्रेट बुक ऑफ जैनिज्म अगर मैं बात करता हूं तो वो है आगम। क्या बोलते हैं उसको? आगम। और अदर होली बुक्स में अगर मैं बात करूं, अदर होली बुक्स में बात करता हूं तो अदर होली बुक्स में याद रखना कल्पसूत्र, कल्पसूत्र, और एक है परिशिष्ट पर्वन, परिशिष्ट पर्वन। परिशिष्ट पर्वन। जैन काउंसिल के बारे में बात करता हूं तो पहली जैन काउंसिल जो है किसने कराई थी? फर्स्ट जैन काउंसिल इज प्रिसाइडेड बाय स्थूल बाहु, है ना? कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र यानी आज का पटना में, और 3rd सेंचुरी बीसी में हुई थी। सेकेंड वाला किसने कराया था? देवाराधि क्षमा। किसने कराया था? देवाराधि क्षमा, देवाराधि क्षमा। और कहाँ हुआ था? वल्लभी, गुजरात, 5th सेंचुरी बीसी, अरे सी, 5th सेंचुरी सी, जो कि आई थिंक 512 एडी में हुआ था। और यहाँ पर 12 अंगाज को क्या किया गया था? कंपाइल किया गया था। ये हो गई कल की क्लास। कल की क्लास में ये सारी बातें हम लोगों ने पढ़ी रखी है। तो आज हमको जो पढ़ना है वो हम बात करेंगे बुद्धिज्म। किसकी बात करेंगे? बुद्धिज्म। ठीक है। बुद्धिज्म के फाउंडर कौन है बताइए? गौतम बुद्ध। लिखते चलेंगे। बुद्धिज्म के फाउंडर कौन है बेटा? गौतम बुद्ध। और यहाँ पे जो मौर्यन सम्राट था, मौर्यन एम्पायर था, एम्परर था, मौर्यन किंग अशोक को जानते हो ना? अशोका द ग्रेट। अशोका ने क्या किया? बुद्धिज्म को फैलाया। तो इनको क्रेडिट मिलता है स्प्रेड का। तो अशोका हैज गॉट क्रेडिट, हैज गॉट क्रेडिट ऑफ स्प्रेडिंग बुद्धिज्म वर्ल्ड वाइड। पूरी दुनिया भर में फैलाने का, बुद्ध धर्म को फैलाने का श्रेय किसको जाता है? अशोक का। क्लियर है? अब थोड़ा सा हम गौतम बुद्ध के बारे में जानते हैं। गौतम बुद्ध के बारे में जानते हैं। गौतम बुद्ध के बारे में जानते हैं। कब जन्म लिया इन्होंने बताइए? तो ये जन्म लिए 563 BCE। कब जन्म लिया? 563 BC। कहाँ जन्म लिया बेटा? तो ये याद रखना, लुम्बिनी। कहाँ? लुम्बिनी, नेपाल। नेपाल में एक जगह है लुम्बिनी, वहां पे जन्म लिया था इन्होंने। बचपन का नाम क्या है? चाइल्डहुड नेम, चाइल्डहुड नेम जो है वो है सिद्धार्थ। चाइल्डहुड नेम क्या है? सिद्धार्थ। और तपस्या करने के बाद यही सिद्धार्थ क्या बन गए? महात्मा बुद्ध बने, है ना? तो तपस्या ही इंसान को बदल देती है बेटा। सॉरी। फादर नेम? पिता का नाम सुधोधन था। क्या नाम था? सुधोधन। पिता का नाम सुधोधन। मदर का नाम महामाया। मदर का नाम क्या था? महामाया। मदर का नाम क्या था? महामाया। और कहाँ मृत्यु हुई? कहाँ मृत्यु हुई बताओ बेटा? तो इनकी मृत्यु हुई थी कुशीनगर में। समझ गया?
कब मरे थे? 483 बीसी में। कुशीनगर। कहाँ मरे थे? कुशीनगर। कुशीनगर कहाँ पड़ता है पता है ना? गोरखपुर का एक जिला है बेटा कुशीनगर। तो 483 बीसी में कुशीनगर में इन्होंने अपना शरीर त्याग दिया था। चले आगे की तरफ। ठीक है, तो बुद्ध को बुद्धत्व की प्राप्ति, या ऐसे बोले कि उस समय तो सिद्धार्थ थे, जब बुद्धत्व प्राप्त किया तब महात्मा बुद्ध बने ना। तो सिद्धार्थ को बुद्धत्व की प्राप्ति जो मिली थी वो कब मिली थी? वो मिली थी, गौतम बुद्धा ने इनलाइटनमेंट कब पाई थी? तो याद रखो, बुद्धा गॉट इनलाइटनमेंट बुद्धा गॉट इनलाइटनमेंट अंडर पीपल ट्री। किस पेड़ के नीचे? और महावीर स्वामी शैल, बहुत पीपल ट्री। ऑन द डे ऑफ वैशाख पूर्णिमा। कौन सा दिन था? वैशाख मास की पूर्णिमा थी, वैशाख पूर्णिमा। ठीक है, इन 528 बीसी। 528 बीसी 528 बीसी। अच्छा ये बताओ, बुद्ध और महावीर में कौन बड़ा है उम्र में? कौन पहले आया? महावीर पहले है, फिर बुद्ध है। बहुत बढ़िया। अच्छा भाई ठीक है, अब इंपॉर्टेंट प्लेसेस के बारे में थोड़ा सा हम बात करें। अच्छा, तो बुद्धा इनलाइटनमेंट जो है उसको कहते क्या है, ये इस बात को जानना बड़ी जरूरी है। बुद्धाज इनलाइटनमेंट इज कॉल्ड बुद्धाज इनलाइटनमेंट is called धर्म चक्र परिवर्तना। क्या बोलते हैं? धर्म चक्र प्रवर्तन। इसको हिंदी में लिखता हूं, धर्म चक्र प्रवर्तन। ठीक है, धर्म चक्र प्रवर्तन। क्या बोलते हैं? धर्म चक्र परिवर्तन। परिवर्तन नहीं है, प्रवर्तन है, याद रखना। बुद्धाज इनलाइटनमेंट इज कॉल्ड धर्म चक्र प्रवर्तन, याद रहेगा। अच्छा, अब इंपॉर्टेंट प्लेसेस के बारे में बात करेंगे। इंपॉर्टेंट प्लेसेस एसोसिएटेड विद बुद्धा। बुद्ध के जीवन में कौन कौन से जगहों का मेन महत्व रहा, महत्वपूर्ण जगह एसोसिएटेड विद बुद्धा? ठीक है भाई, अब इसमें सबसे पहला बोध गया। किसकी बात करता हूं? बोध गया। तो बताओ, बोध गया में क्या हुआ था? बुद्ध को बुद्धत्व की प्राप्ति हुई थी ना, तो उसे हम क्या बोलेंगे? इनलाइटनमेंट। इनलाइटनमेंट। इनलाइटनमेंट कहाँ हुआ था? बोध गया में। ठीक है, सारनाथ। सारनाथ देखो वाराणसी में है ना, गए थे? बहुत अच्छे। तो बेटा सारनाथ में इनको पहला उपदेश दिया था इन्होंने, फर्स्ट सेरमन, फर्स्ट उपदेश, प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ। चलो तीसरा देखें। सॉरी, वैशाली में देखो बेटा, वैशाली में लास्ट सेरमन था। वैशाली में क्या हुआ था? लास्ट सेरमन।
अंतिम उपदेश। ठीक है, वैशाली में क्या हुआ, लास्ट सेवन। अच्छा, लास्ट वाला चौथा देखते हैं। कुशीनारा में क्या हुआ था, कुशीनगर में क्या हुआ था, सॉरी, कुशीनगर में क्या हुआ था, डेथ। कुशीनगर क्या है, डेथ प्लेस, यहाँ पे इन्होंने अपना शरीर त्याग दिया था। लाइट ऑफ एशिया किसे बोलते हैं, बताओ। हाँ, गौतम बुद्धा इज नोन एज, लिखो, गौतम बुद्धा इज नोन एज लाइट ऑफ एशिया। किस नाम से जाने जाते हैं, लाइट ऑफ एशिया। इनको क्या बोला गया, लाइट ऑफ एशिया के नाम से जाना गया, गौतम बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया के नाम से जाना गया। बोध गया इनके इनलाइटनमेंट के लिए जाना गया। सारनाथ में पहला उपदेश, वैशाली में अंतिम उपदेश, और कुशीनगर में डेथ प्लेस हुआ था, है ना, कुशीनगर में तो मृत्यु हुई थी। और बुद्धाज के इनलाइटनमेंट को क्या बोला गया, धर्म चक्र प्रवर्तन। क्या बोला गया बेटा, धर्म चक्र प्रवर्तन। आगे बात करेंगे। मेन सेक्ट्स ऑफ बुद्धिज्म। अब बुद्धिज्म में कौन कौन सी धाराएं हैं उसके बारे में बात करेंगे। मेन सेक्ट्स ऑफ बुद्धिज्म, बुद्धिज्म के मेन सेक्ट्स कौन से हैं? जैसे जैनिज्म में देखा था ना, दिगंबर और श्वेतांबर, वैसे बुद्धिज्म में क्या क्या हुआ। तो बुद्धिज्म के तीन मेन सेक्ट्स हैं, कौन कौन से, बुद्धिज्म के तीन मेन सेक्ट्स हैं, कौन कौन से बेटा। एक तो है हीनयाना, कौन सा है, हीनयाना। एक क्या है भाई, महायाना। एक क्या है, महायाना। और एक क्या है, वज्रयाना। ठीक है। अब मेन जो बुद्ध की जो फेमस किताबों में से एक है, मतलब बुद्धिज्म की जो फेमस किताबों में से एक है, उनको बोलते हैं त्रिपिटक। क्या बोलते हैं बेटा, त्रिपिटक। क्या बोलते हैं, त्रिपिटक। ठीक है। अब इस त्रिपिटक में तीन तरह की किताबों के बारे में बात हो रही है। जिसमें सबसे पहला कौन है, विनय पिटक। कौन है, विनय पिटक। बेटा कौन सा है, विनय पिटक। दूसरा कौन सा बताओ, सूत्र पिटक। कौन सा है, सूत्र पिटक। और अगला कौन सा है बच्चा, एक और कौन सा है, अभिधम्म पिटक। अभिधम्म पिटक। ठीक है। तो अभी ध्यान से समझ लो, विनय पिटक में क्या है, विनय पिटक में जैसे बौद्ध मठ देखा है, बौद्ध मोनेस्ट्री, पहाड़ों में जाओगे तो बहुत सुंदर सुंदर बौद्ध मोनेस्ट्री बने हुए हैं। तो मोनेस्ट्री के कोड किस तरीके से उसका ऑपरेशन होगा, कैसे उसमें व्यवस्थाएं चलेंगी, उसके बारे में कहा लिखा गया है, विनय पिटक में मोनेस्ट्री कोड लिखा गया। क्या लिखा गया बेटा, मोनेस्ट्री कोड। मठों का संचालन कैसे होगा, बौद्ध मठों का संचालन कैसे होगा, उसके संबंध में कहा लिखा गया है, विनय पिटक में। सुत्त पिटक में क्या है, सूत्र पिटक, बताओ इसमें क्या है। इसमें बुद्धाज के उपदेश है, जो लॉर्ड बुद्धा ने अपने जीवन रहते जो भी उपदेश दिया ना, उन उपदेशों का क्या है, ये संकलन है। अच्छा बच्चा, अब अगली बात करता हूं, अभिधम्म पिटक क्या है बताओ। अभिधम्म पिटक क्या होता है, तो रिलीजियस टीचिंग है, बुद्धा का धार्मिक जो सिखावन है, उन्होंने जो सिखाया है, रिलीजियस टीचिंग, उपदेश, रिलीजियस टीचिंग ऑफ बुद्धा। रिलीजियस टीचिंग ऑफ बुद्धा, अभिधम्म पिटक। अब जैसे उसमें 3 लेवल्स होते थे, याद करो क्या क्या होता था, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चरित्र होता था।
तो उसी तरीके से यहां पर भी 3 जेवल्स होते हैं। यहां पे क्या है? 3 जेवल्स। 3 जेवल्स ऑफ बुद्धा बताओगे क्या है? तो बेटा 3 जेवल्स ऑफ बुद्धा, इसके बारे में बात करता हूं। 3 जेवल्स हैं। एक बोलते हैं उसे धर्म, संघ, बुद्ध। ठीक है ना? कौन कौन सा? धर्म, संघ और बुद्ध। तो पहला बुद्धा लिख देता हूं। बुद्धा, धर्म, संघ, ये 3 इनके क्या है? जेवल्स हैं। जैसे याद करो, महावीर को जब हम पढ़ रहे थे तो उसमें हम लोगों ने 5 वॉव्स याद किए थे। याद किए थे 5 वॉव। उसी तरीके से यहाँ पर हमारे 5 सत्य हैं। क्या है? 5 ट्रुथ। क्या बेटा? 5 ट्रुथ। ध्यान से देखेंगे, 5 ट्रुथ ऑफ बुद्धिज्म या 5 नोबल ट्रूथ। बुद्ध को क्या पता चला, उन्होंने क्या क्या बताया, उसके बारे में बात करेंगे। 5 नोबल ट्रूथ। और ये ट्रूथ किसका है? द ट्रूथ ऑफ सफरिंग। ये किसका है? दुखों का सत्य है। भगवान बुद्ध ने क्या जाना, अब इस चीज को थोड़ा समझो बेटा। 5 नोबल ट्रूथ बुद्ध को इतने दिनों की तपस्या करने के बाद कौन सा सत्य पता चला, तो उस चीज को देखोगे। पहला ट्रूथ क्या था? द ट्रूथ ऑफ द कॉज ऑफ सफरिंग। पहला सत्य क्या था? द ट्रूथ ऑफ द कॉज ऑफ सफरिंग। बुद्ध को किसके बारे में पता चला? कि भाई दुखों के कारणों का पता चल गया। बात समझ रही? जो भी दुख हो रहे हैं उसके कारणों का सत्य। अ ट्रूथ ऑफ एंड ऑफ सफरिंग। ट्रूथ ऑफ एंड ऑफ सफरिंग, किस तरीके से ये दुख खत्म होगा, इसके बारे में। ठीक है। उसके बाद तीसरी बात क्या पता चली? बताओ बेटा, तीसरी बात क्या पता चली? द ट्रूथ ऑफ पाथ। ट्रूथ ऑफ पाथ, ट्रूथ ऑफ पाथ दैट लेड टू, that leads to the end of suffering। ठीक है, एंड ऑफ सफरिंग मतलब इस बात का भी पता चला कि भाई वो कौन सा रास्ता है जिसके द्वारा क्या हो सकता है? दुखों का अंत हो सकता है। वो कौन सा रास्ता है जिसके द्वारा दुखों का क्या हो सकता है? अंत हो सकता है। और बुद्धा ने क्या दिया? बुद्धा ने एक पाथ दिया था। कौन सा बोलते हैं उसे? 8 फोल्ड पाथ। क्या दिया था? 8 फोल्ड पाथ। 8 फोल्ड पाथ को हिंदी में क्या बोलते हैं? अष्टांगिक मार्ग। क्या बोलते हैं? 8 फोल्ड पाथ इन लिबरेशन ऑफ, सॉरी इन नहीं, 8 फोल्ड पाथ टू लिबरेशन ऑफ सॉरो। टू लिबरेशन ऑफ सॉरो। लिबरेशन ऑफ सॉरो। इस पूरे मैनकाइंड को दुखों से बचने के लिए बुद्ध ने कौन सा रास्ता बताया था? 8 फोल्ड पाथ। 8 फोल्ड पाथ को क्या बोलते हैं बेटा? अष्टांगिक मार्ग। क्या बोलते हैं? अष्टांगिक मार्ग। अब बताओ, तुम्हें समझ में आ रहा है? 5 सत्य कौन कौन से? पहला सत्य है द ट्रूथ ऑफ कॉज ऑफ सफरिंग। दुख किस कारण से हो रहा है उसके बारे में सत्य पता चला। दूसरा कौन सा सत्य है? ट्रूथ ऑफ एंड ऑफ सफरिंग। ये भी पता चल गया। तो ये बताया कि भाई दुख के खत्म होने का सत्य क्या है, दुख के होने का सत्य क्या है, होने के कारणों का सत्य क्या है, और दुख के खत्म होने का सत्य क्या है। अगली बात पता चली कि भाई वो कौन सा रास्ता है जिसे अपनाकर हम दुखों को क्या कर सकते हैं? खत्म कर सकते हैं। और लास्ट में क्या बताया कि बुद्धा ने 8 फोल्ड पाथ, 8 फोल्ड पाथ दिया, अष्टांगिक मार्ग दिया, जिसपे चल के हम क्या कर सकते हैं? दुखों से मुक्ति पा सकते हैं। ये बात बताई।
अब यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं अष्टांगिक मार्ग। अष्टांगिक मार्ग को हिंदी में क्या बोलते हैं बताओ? अष्टांगिक मार्ग को हिंदी में क्या बोलते हैं? एट फोल्ड। ठीक है। अब इसमें सबसे पहला क्या है? सबसे पहला मार्ग देखो बेटा, राइट ऑब्जर्वेशन, सही तरीके से चीजों का क्या करना? निरीक्षण करना। क्या है बेटा? राइट ऑब्जर्वेशन। ठीक है। दूसरी क्या बात बताई इन्होंने? राइट डिटर्मिनेशन, सही तरीके का प्रतिबद्धता। राइट डिटर्मिनेशन, सही तरीके की प्रतिबद्धता। तीसरी चीज क्या बताई बेटा? बताओ, तीसरी चीज क्या बताई? बोलो। तीसरी चीज बताई थी राइट एक्सरसाइज, सही तरीके के काम, अभ्यास। क्या? सही तरीके का अभ्यास। चौथा क्या बताया था इन्होंने? चौथा इन्होंने बताया था राइट एक्शन, सही तरीके का अभ्यास। और चौथा कौन सा है? राइट एक्शन, सही तरीके का कर्म। पांचवा क्या बताया था? बोलो। पांचवा बताया था बेटा राइट स्पीच, सही तरीके की बोली। क्या बोलना है उसके बारे में संबंध सोचना है, सोच के बोलना है ना। छठा क्या बताया था इन्होंने? तो बच्चा छठा इन्होंने बताया था राइट मेमोरी, सही स्मृति। राइट मेमोरी, सही स्मृतियों के बारे में बुद्ध बात कर रहे हैं। ठीक है। स्मृति सही नहीं रहेगी तो रोग दुख आते ही रहेंगे। क्लियर हो रही है? सातवां अगर हम बात करें तो राइट मेडिटेशन, सम्यक ध्यान की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? सम्यक ध्यान, सही तरीके का ध्यान होना चाहिए। और हम लास्ट में बात कर रहे हैं किसके बारे में? आठवां बेटा राइट लिव लाइवहुड। राइट लिव लाइवहुड, अपना जीविका जो है बहुत अच्छी तरीके से चलाना है। राइट लिव लाइवहुड, ये 8 फोल्ड पाथ है, 8 फोल्ड पाथ। क्लियर हो रहे? समझ गए? तो ये सारा याद होना चाहिए। राइट ऑब्जर्वेशन, राइट डिटर्मिनेशन, राइट एक्सरसाइज, राइट एक्शन, राइट स्पीच, राइट मेमोरी, राइट मेडिटेशन और राइट लिव लाइवहुड। अब हम बात करेंगे बच्चा बुद्धिस्ट काउंसिल के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? बुद्धिस्ट काउंसिल। ठीक है, बुद्धिस्ट काउंसिल के बारे में बात करें तो फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल कहां हुई बताओ? फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल जो हुई, याद रखना, वो हुई थी 483 बीसी। और कहां पे हुई थी बेटा? याद रखेंगे, राजगृह में हुई थी। कहां हुई थी? राजगृह, बिहार। ठीक है। किसके द्वारा पैटर्न किया गया था? तो यहां पे लिखेंगे पैटर्न्ड बाय किंग अजात शत्रु। पैटर्न्ड बाय किसके द्वारा? किंग अजात शत्रु, अजात शत्रु के द्वारा। ठीक है। किंग कौन थे? अजात शत्रु। और यहीं पर हीनयाना और सुत्त पिटक को कंपाइल किया गया था। इसी बुद्धिस्ट काउंसिल में क्या हुआ था? हीनयाना एंड सुत्त पिटक वर कंपाइल्ड। ठीक है। सेकंड कब हुआ? देखो, ये तो फर्स्ट काउंसिल की बात हो गई ना, फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल की बात हुई। अब हम बात कर रहे हैं सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल की। सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल, सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल की बात। अब सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल की बात कर रहा हूं तो ये 383 बीसी में हुआ था। कब? 383 बीसी। और कहां हुआ था? याद रखना, वैशाली में। कहां हुआ था? वैशाली। इसको किसने पैटर्न किया था बताओ?
इट इज पैटर्न्ड बाई कालाशोक। किसके द्वारा? कालाशोक। कालाशोक, ठीक है। और थर्ड किसके द्वारा हुई थी बताओ? थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल के बारे में बात कर रहे हैं। थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल कब हुई थी? 250 बीसी में। कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र यानी पटना आज के पाटलिपुत्र में। और इसको किसने पैटर्न किया था? इट इज पैटर्न्ड बाई किंग अशोका। पैटर्न बाई किंग अशोका। अशोक महान ने इसे क्या किया था? पैटर्न किया था। ठीक बात है, समझ आ रही? फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल किसने किया था? ये बड़ा इंपॉर्टेंट भी है। तो अब हम बात करेंगे फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल के बारे में। फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल के बारे में बात करेंगे। ये राजा, ये भी बहुत फेमस था, जिसका नाम था कनिष्क, जिसने सिल्क रूट चलाया था, बनाया था, है ना। कनिष्क के बारे में बहुत लोग जानते होंगे। तो फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी 78 एडी में। और कहाँ हुई थी? कश्मीर में। कहाँ हुई थी बेटा? कश्मीर में। बात समझ में आ रही? और पैटर्न कौन थे? पैटर्न कौन था? पैटर्न बाई कनिष्क। पैटर्न कौन थे? कनिष्क, ठीक है। और इसी में हीनयान और महायान, इसी में हीनयान और महायान, इसी में हीनयान और महायान दो सेक्ट बने थे बुद्धिज्म के। बात समझ आ रही? इसी में क्या बने थे? हीनयान और महायान के दो सेक्ट बन गए थे बुद्धिज्म के। तो ये बात समझ में आ रही है? ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, आज के लिए इतना ही। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल।